मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर निर्मल निरामय संत जन महिमा अनंत नाम जो कोई है इस सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम जो कोई है इस सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा परीक्षित गए थे शिकार करने के लिए। घूमते घूमते भूख प्यास से व्याकुल हो गए तो नदी से कुछ ही दूर पर एक महात्मा जी का झोपड़ी था। राजा कहते हैं, महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। कहते हैं राजा, कहते हैं कोई है कुटी में तो मुझे कुछ भोजन कराओ और जल भी पिलाओ। महात्मा जी सुने तब तो वो अंतर्मुख थे। कई मर्तबा आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न खिलाओ और जल भी पिलाओ। नहीं सुनी। राजा क्रोध में आ गए और राजा का नजर पड़ गया एक मरा हुआ सांप पर। तीर के नोक से उठाए और महात्मा जी के गले में डालने लगे। उसी क्षण एक नौजवान गुजर रहे थे, देख लिया। वो भी ज्यादा नहीं, 10-12 वर्ष का होगा। और वो जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए। राजा परीक्षित महात्मा जी के गले में सांप मरा हुआ डाल दिया। जैसे वो और राजा तो डाल करके चल दिए अपना महल की तरफ, पर वो जो देखा लड़का डालते हुए, वो जा रहे थे नदी में स्नान करने के लिए। जैसे नदी पहुंचते हैं देखते हैं उसी महात्मा जी का पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे। इस खबर देते हैं, कहते हैं आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। कहा किसने? कहा राजा साहब ने, राजा परीक्षित ने। तुरंत लड़का क्या किए, स्नान तो किए ही थे, सूचना मिलते ही लड़का जल लिया हाथ में और मंत्र पढ़ करके श्राप दे दिया। वही तक्षक नाग, वही सांप 7वां दिन डंसेगा
और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी का पुत्र था, महात्मा जी का पुत्र भी ध्यान भजन करते थे। तब तो श्राप लगा। कहते हैं बापत पुत प्रापत घोरा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा। बाप पियक्कड़ है तो बेटा भी पियक्कड़ हो जाता है, बाप शराबी है तो बेटा भी शराबी कुछ न कुछ ले ही लेता है घूम। पर बाप यदि ध्यानी है, जोगी है, महात्मा है, तो बेटा को सिखाएगा ना। वो भी ध्यान भजन करता होगा, शराब दे दिया। और वहां से आते ही देखते हैं पिताजी के गले में मरा हुआ सांप। लड़का रोने लगा पिता के निकट जा करके। जब समाधि से उतरा देखते पुत्र को रोते हुए, कहाँ रोते हो? तो आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है राजा ने। तो महात्मा जी कहते तुमने क्या किया? तुमने तो शराब दे दिया। हाँ। कहा अब उसका कोई उपाय नहीं है, खबर दिलवा दो, भिजवा दो। और तब तक राजा साहब जैसे गए राजभवन तो मुकुट को उतारा, और जैसे उतारा तो तुरंत राजा होश में आ गए। क्योंकि रास्ते में जो देखा कलयुग प्रवेश किए थे, तो 4 जगह स्थान दिया। जुआ घर, बेस्या घर, ये तमाम चीज दिया। कहते हैं महाराज चारों जगह तो दिए ठीक है, लेकिन एक को बढ़िया स्थान चाहिए। कहा जाओ सोना में बास। अब मुकुट था सोने का, सोना जो जैसे अब सोना में तो प्रवेश कर गया कलयुग, उसी बुद्धि तो हर लिए। और जैसे राजभवन पहुंचे मुकुट को उतारे तो होश में आ गए। ये क्या? सब दिन हमने संतों का सेवा किया है, रक्षा किया है, आज हमारे हाथ से संतों का अपमान। तब तक महात्मा जी की तरफ से पहुंच गया सूचना देने के लिए महाराज। और एकदम सूर्य अस्त के समय, महाराज आपको ऋषि पुत्रों का श्राप लगा है, 7वां दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से। जैसे सूचना दिया तो राजा परीक्षित की पत्नी भी थी, सुनते ही मूर्छित हो गए। तुरंत दासी लेकर के अंदर ले गए। और ये राजा परीक्षित वहीं से चले गए गुरु के पास में। जाते हैं रात्रि में आते हुए देख करके महात्मा जी कहते हैं राजन ये रात्रि में आए हो, सब ठीक ठाक तो है? महाराज अभी सुनने के लिए सूचना मिला है कि तक्षक के काटने से 7वां दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इतने कम समय में जीव के पुण्य कर्मों का, स्वर्ग जाने का और मोक्ष को पाने का कोई उपाय? तो महात्मा जी कहते हैं राजन तुम्हारे मुखार में से 2 शब्द निकल रहा है, स्वर्ग पुण्य कर्म, स्वर्ग जाने की, और मोक्ष को भी पाने की बात निकल रहा है। स्वर्ग तो मिलता है पुण्य कर्मों के प्रताप से, पर मोक्ष की बात करते हो, आवागमन के चक्र से निकलने की बात करते हो, तो इसका अधिकारी है सुखदेव मुनि। सबको दीक्षा देने का आदेश नहीं मिलता, तो चले जाओ सुखताल। सुखदेव मुनि इस समय अधिकारी है, आचार्य है। गए तो वहां 88,000 ऋषि मुनि पहले से विराजमान है, गद्दी खाली है। जब गद्दी खाली है तो
कुंभ गए हैं आप लोग? कुंभ मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक कुंभ मेला लगता है। और इस भारत देश में एक तरह का महात्मा नहीं है, बहुत वैरायटी का महात्मा है। गांव समाज में भी देखे होंगे कि कोई तो अष्टजामें कराने में लगा हुआ है, तो कभी उस महीने में कभी उस महीने में, और अष्टजामें से लगता है अष्टजामें से उसका मुक्ति मिलने वाला है। कोई तो जगह कराने में लगता है इसी से बेड़ा पार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो एक वैरायटी का भारत में महात्मा नहीं है, बहुत वैरायटी का है। तो राजा परीक्षित जाते ही एक खेमा में उसका जो हेड था, महाराज जिस व्यक्ति के पास एकदम कम समय है, अल्प समय है, 7 दिन 6 दिन ही है, 7वां दिन तो मौत ही होने वाला है। महाराज इतना कम समय में जीव के कल्याण का कोई मार्ग है? तो महात्मा क्या कहते हैं, हेड जो है उस खेमा का, कहते हैं राजन अब कहाँ, अब समय कहाँ है? 6 दिन, 7वां दिन मौत ही होगा, 6 दिन तो अब कहाँ? राजन एक काम करो, अष्टजाम कराओ, 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा होता है ना, तो अष्टजाम कराओ। राजा के मन में तसल्ली नहीं हुआ, अष्टजाम कराने से जीव का कल्याण हो ना, हो नहीं सकता है। फिर दूसरे खेमा में गए, वहां गए, वहां के हेड से पूछा कि कौन हेड है? कहा अंदर में है महाराज जी। गए, मिले, राजा परीक्षित कहते हैं महाराज जिस व्यक्ति के पास, जिस जीव के पास एकदम कम समय है, 6 दिन का समय है, 7वां दिन उनकी मौत होने वाली है, इतना कम समय में जीव के कल्याण का कोई मार्ग है? कहते हैं राजन इतना कम समय में अब कहाँ समय है कल्याण का? तो अच्छा जप कराओ, जप। सुन लिए, राजा को मंजूर नहीं हुआ कि जप कराने से जीव का कल्याण हो जाएगा ना, हो नहीं सकता है। तीसरे खेमा में गए, वहां भी प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं महाराज इतने अल्प समय में जीव के कल्याण का कोई मार्ग है 6 दिन में? कहा नहीं राजन, अभी इतना कम समय, 6 दिन को समय है, इतना 6 दिन बीतने में कितना समय लगेगा? राजन एक काम करो, भंडारा दो, संतों को खिलाओ और दान दक्षिणा दो। राजा परीक्षित को महसूस नहीं हुआ ना, दान दक्षिणा देंगे, भोजन कराएंगे तो जीव का कल्याण हो जाएगा। बड़ा दुखी थे। उसी समय सुखदेव मुनि का नारा लगाते हुए, औरत मर्द बच्चा बहुत है पीछे से, सुखदेव मुनि की जय, सुखदेव मुनि की जय। सुखदेव मुनि जैसे आए, जितने भी ऋषि मुनि थे सबके सब खड़े हो गए और गद्दी पर बैठा दिए। महाराज विराट जी गद्दी पर आप ही के लिए खाली है। जब सुखदेव मुनि पधार गए, बैठ गए, सब शांत होकर के बैठ गए, तब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के निकट जाते हैं, चरण स्पर्श करके कहते हैं महाराज जिस जीव के पास 6 दिन का मोहलत है, इतना कम समय में महाराज जीव के कल्याण का कोई उपाय है? सबने क्या उत्तर दिया सुने। पर ये सुखदेव मुनि क्या कहते हैं, राजन घबराए क्यों हो, बहुत समय है, 6 दिन बहुत समय है, 7वां दिन न मौत होगी, बहुत समय है। महाराज
सबने तो कहा अब समय कहाँ है, अब समय कहाँ है, और आप कहते बहुत समय है। कहते हाँ राजन सुनो, तुम्हारी खानदान में राजा दिलीप हो गए थे, तुम्हारी खानदान में, उसी का नाम खटवांग राजा भी कहते हैं। और देवासुर संग्राम में देवताओं से, इंद्र से और राक्षसों से युद्ध हो रहा था। इंद्र की मदद में गए थे दिलीप राजा इस मृत्यु भुवन से स्वर्ग, देवताओं की मदद के लिए। और वही मदद करके देवताओं को विजय दिला करके, राक्षसों को हरा करके देवताओं को विजय दिला करके, और वहां से इसी मृत्यु भुवन में पुनः वापस हो रहे थे राजा दिलीप। क्या देखते हैं कि एक काला करोटा लंबा और बहुत से जीव को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। जिस तरह आप लोग देखे होंगे सत्यवान की कहानी पिक्चर सहित दिया है, सावित्री और सत्यवान का, और यमराज कैसे जीव को बांध करके ले जा रहे हैं। ये जो हम लोग जो यहाँ विराजमान है, 1 टन लेकर नहीं है, 5 टन है, 5 टन। कबीर साहब कहते हैं पचरंगिया महल बनाया साधु, 5 महल के अंदर परमात्मा ने जीवात्मा को डाल दिया है। पचरंगिया महल बनाया साधु, तो यहाँ 1 महल 2 महल 3 महल 5 महल बनाते हैं। अब परमात्मा ने पहले ही हम लोगों को 5 मंजिला में घुसा करके डाल दिया है। वेद क्या कहते हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, 5 तन के अंदर। गुरुदेव क्या कहते हैं? 20वीं सदी के महान संत, तन में पिल 5 तन पारा, तन में पीलो और 5 तन के पार चले जाओ। कहाँ? 5 तन के पार में क्या है? जा पाओ प्रभु सार। सार जो निज जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। पर हम लोग एक साधारण जीव मानव जो तन छोड़ते हैं, तो 1 तन छोड़ते हैं, 4 तन के साथ जीवात्मा जाती है, 4 तन के साथ, जिसके कारण से पूरा 5वां तन धारण करना पड़ता है कर्म के आधार पर। जैसा कर्म किए हैं, कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म किए हैं उसके अनुसार तन मिलेगा, चाहे मानव का तन पुनः मिले या पशु पक्षी का मिले या कीट पतंग का मिले। 4 तन लेकर गए जिसके कारण से 5वां तन धारण करना पड़ जाता है। तो वही राजा दिलीप इस मृत्यु वन में पुनः आ रहे थे स्वर्ग से। देखा एक काला कलोटा लंबा तगड़ा, बहुत सारे जीव को पकड़ के मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो राजा दिलीप पूछते हैं कौन हो, कौन हो, और इतनी बेरहमी के साथ इतने सारे जीव को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं? काला कलोटा कहते हैं मैं यमराज हूं। यमराज कहते हैं मैं यमराज हूं। नाम सुनते हैं राजा दिलीप थरकम हो गए। राजा दिलीप सोचने लगा जब सबको ले जाने के लिए यमराज आते हैं तो एक दिन तो मुझे भी ले जाने के लिए आएगा, तो क्यों ना मैं पूछ लूं। कहते महाराज आप यमराज हैं? कहते हाँ। कहा जब सब जीव को आप ले जाते हैं तो मुझे भी एक दिन ले जाने के लिए आएंगे? कहा अवश्य आएंगे। कहा मुझे ले जाने के लिए कब आइएगा ये मुझे बतला दीजिए। तो यमराज कहते हैं देखो राजन, अभी तो युद्ध भूमि से आए हो ना, थके मांझे हो, जाओ अभी विश्राम करो, जाओ अभी विश्राम करो, बहुत समय है।
कहा नहीं महाराज, मुझे कब ले जाने के लिए आइएगा मुझे बतला दीजिए। बहुत समय ठीक है, अगर कब आइएगा, कभी तो आइएगा, तो बतला दीजिए। कहा कहे ना अभी बहुत समय है, जाओ विश्राम करो। कहा नहीं महाराज, मुझे बतला दीजिए कि मुझे ले जाने के लिए कब आइएगा। जब जिद मान लिया तो यमराज क्या कहते हैं, राजन अब तुम्हारे पास समय नहीं है, मैं तो टाल रहा था पर आपके पास अब समय नहीं है, बस 3 ही मुहूर्त समय बचा है, 3 ही मुहूर्त, जाओ तुम अपना उपाय करो। जिद किया तो बता दिए पर आप तुम्हारे पास समय नहीं है, मात्र 3 ही मुहूर्त समय बचा हुआ है। जैसे जानकारी हुई कि 3 ही मुहूर्त बचा है तो कहां चले आए। राजा दिलीप राजभवन नहीं गए, सीधे संतों के पास चले गए। पहुंचा हुआ संत के पास पहुंच गए और जाकर के कहते हैं महाराज, जिस व्यक्ति के पास, जिस जीव के पास मात्र 3 ही मुहूर्त समय बचा है, इतना कम समय में जीव के कल्याण का कोई उपाय है। अब वो संत क्या कहते हैं, कहते राजन अभी बहुत समय है, 3 ही मुहूर्त है, अब फिर भी कहते हैं बहुत समय है। जाओ 1 मुहूर्त में जाकर के अपने पुत्र को राज तिलक दे दो, राजा बना दो। दूसरे मुहूर्त में राज का हिसाब किताब करके सौंप दो। लोग लोन लेते हैं ना सरकार से, कर्ज लेते हैं ना, तो राजा भी दिए होंगे, किसको क्या दिए हैं नहीं दिए हैं सब हिसाब किताब करके अपने पुत्र को सौंप दो। जब 1 मुहूर्त बचेगा, 1 मुहूर्त बचेगा तब हमारे पास आना राजन। वही किया राजा दिलीप, राजभवन जा करके 1 मुहूर्त में धूमधाम के साथ अपने पुत्र को राजा बना दिए, गद्दी पर विराजमान कर दिए, राज तिलक लगा दिए, मुकुट बना दिए। दूसरे मुहूर्त में हिसाब किताब करके पुत्र को सब समझा दिए, सौंप दिए। जब 1 मुहूर्त बचा तब राजा दिलीप आते हैं संतों के पास और आते ही कहते महाराज बस 1 मुहूर्त बचा हुआ है, अब मात्र 1 मुहूर्त बचा हुआ है। जैसे कहा 1 मुहूर्त बचा हुआ है तो राजा, संत क्या कहते हैं, राजन सावधान, राजन सावधान। सावधान का मतलब समझते हैं? यहाँ बहुत इतने जो सत्संगी सब बैठे हैं, तन तो यहाँ है, सबका मन यहाँ है। कितने घर में अगर जब बच्चा बीमार होगा, यही कोई बीमार है, पति या बड़े आदमी या बेटा पटना में है, कहीं सुन लिया होगा कि मेरे बेटे का तबीयत खराब है, तो रह करके कितने मतलब तन तो यहाँ है, मन रह करके जाता होगा। भगवान राम की सबरी से कहते हैं, सबरी सावधान, सावधान। सभी को भी जंगल में एक राम और लक्ष्मण और सभी के सामने, तो सभी को भी उपदेश किए तो भगवान राम सावधान किए। रति मन मम कथा प्रसंगा, यानी सावधान होकर के। और यहाँ भी संत क्या करते हैं, राजा दिलीप को सावधान करते हैं, राजन सावधान। यानी तन से यहाँ हो तो मन भी, मन से भी यही रहना पड़ेगा, ये नहीं कि तन यहाँ मन कहीं और जगह। सावधान किया और कहा मन को एकदम सामने में टिकाओ, सामने में सावधान किया। खिस्सा कहानी के माध्यम से ऐसा वैराग्य चढ़ाया, खिस्सा कहानी सुनाया, मन को टिकाया। राजा दिलीप कहाँ, आप लोग सुने होंगे रामकृष्ण परमहंस देव जी का नाम। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज माँ काली के भक्त थे, और कैसा भक्त थे कि माँ काली से बात भी करते थे, लेकिन दीक्षित नहीं थे, गुरु धारण नहीं किए थे। और एक दिन माँ काली अपने पुत्र की कल्याण के लिए कहा, जब तक संतों के शरण में नहीं जाएगा तो इस कल्याण होगा नहीं।
माँ काली का ही हुआ। महाराज माँ काली ही भेजे तोतापुरी को, महाराज मेरा पुत्र है, आपके ही हाथों कल्याण है महाराज, जब तक आप नहीं जाएंगे तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर सिर्फ मुझ में ही फंस करके रह जाएगा, अधोगति हो जाएगी। जाते ही घर के बगल से रास्ता था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बाहर में थे। सुखदेव मुनि आते हैं, देखता बड़ा धन पवित्र निर्मल है। कहते पुत्र बेटा तुम्हें इसी जन्म में परमात्मा में मिलना है, तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सीख लो। कहा हम नहीं जानते ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं। कहते बेटा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान सीखना है और परमात्मा में मिलना है। कहा माँ से पूछेंगे तब। माँ से कहने विचार माँ काली से। कहा बेटा ठीक है तुम पूछ लो, जाओ माँ काली से, माँ से पूछ लो, तुम्हारी इच्छा है तो माँ से पूछ लो। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज गए, कुल्ला उल्ला कर लिया, हाथ पाँव धो करके रूम में जा करके माँ माँ चिल्लाए, माँ काली प्रकट हो गई। बेटा क्या बात है। कहा माँ एक संत आए हैं और वो कहते हैं बेटा इसी जन्म में तुमको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा में मिलना है, इसलिए तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सीख लो मुझसे। माँ हम नहीं जानते ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं। तो हम आपके विषय में कहे कि माँ से पूछेंगे तभी हम ले सकते हैं, माँ आदेश देगी तब, इसलिए हम पूछने के लिए आए हैं। और संत भी कह दिया ठीक है माँ से पूछ लो। अब माँ काली क्या कहती है बेटा, हम तुम्हें परमात्मा में नहीं मिला सकेंगे, इसलिए तुम्हारा भाग कितना अच्छा है। लोग संतों के पास जाते हैं दीक्षा लेने के लिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए, और संत स्वतः पधार गए हैं। बेटा विलंब मत करो, जाकर के संतों के पास जाकर के दीक्षा हासिल कर लो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सीख लो। तब तो गए रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज तोतापुरी के पास में, और तोतापुरी के पास जैसे गए कहते हैं क्या माँ काली क्या बताई। कहते हैं हाँ महाराज कह दिया लेने के लिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए। बैठो, बैठाए, कहा आग बंद करो, और आग बंद किए, आग बंद किए, कहा एक टक अपने अंदर देखने के लिए सामने, तो बस माँ काली प्रकट हो जाए सामने। तोतापुरी पहुंचे हुए संत थे, देख लिया तो माँ काली इसको बाधा पहुंचा रही है। एक कांच का टुकड़ा देखा, उठाया, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के इस जगह दोनों भवों के बीच में धसा दिया। माँ काली साफ अलग हो गई, इसका सूरत अंदर प्रवेश किया, अंधकार से प्रकाश में पहुंच गए। और 20वीं सदी के महान संत क्या कहते हैं, उसी स्थान में प्रवेश करने के लिए, यानी सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए, उसी को भ्रमर गुफा भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। गुरुदेव जी भी क्या कहते हैं, नजर लागी हो, नजर लागी हो, नजर लागी हो, नजर लागी सुखा मनिया में मोरी, नजर लागी सुखा मनिया में मोरी, नजर लागी। अगला बगला कहूँ दृष्टि न डोले, अगला बगला कहूँ दृष्टि न डोले, अगला बगला कहूँ दृष्टि न डोले। सन्मुख बिंदु हो, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी हो, नजर लागी सुखा मनिया में मोरी, नजर लागी सुखा मनिया में मोरी, नजर लागी। जिसका मन सुषुम्ना में टिक गया तो क्या लाभ हुआ। जो गुरु महाराज भजन बनाए हैं
तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी और निसी अंधियारी हदस भागी हो नजर लागी, सुखा मनिया में मूड़ी नजर लागी, सुखा मनिया में मूड़ी नजर लागी। कहते हैं गुरुदेव अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख एकदम सामने बिंदु पकड़ लागी। जिसने अपने अंदर गुरु जुक्ति के माध्यम से अपने अंदर सन्मुख एकदम सामने ने दृष्टि को टिका लिया, तो कहते हैं ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन लाइट कहते हैं। वह प्रचंड शक्ति वह आग प्रज्वलित होगी। क्या आग प्रज्वलित यानी प्रकाश होते ही अंधकार रहता है। अभी रात्रि का समय है ना, कितना आदमी रूम बंद करके आए होंगे, रूम खोलिए और अंदर प्रवेश करके फिर दरवाजा बंद कर दीजिए, अंधकार है, और अंदर में जा करके तब टॉर्च मारिए, प्रकाश होते ही अंधकार को भागने में 2-4-5 मिनट लगता होगा नहीं, प्रकाश हुआ और अंधकार प्रकाश होते ही यानी 1 सेकंड भी देर नहीं, प्रकाश जैसे हुआ उसी तरह अंधकार भी फिरार हो जाता है। नींबू की भागे एकदम भयभीत होकर के फिरार हो जाता है। अब क्या होता है, सिर्फ प्रकाशे में नहीं गया, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगटवा, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगटवा, सूरत सार और सूरत सार सबद लागी हो नजर लागी, सुखा मनिया में मूड़ी नजर लागी। वहाँ शब्द की भी प्राप्ति हो जाती है, और पश्चिम में हर जगह शब्द की भी बात नहीं जानते हैं। ये जो अखिल भारतीय हुआ था शमशान घाट में 86 के पहले, हम उस समय बहुत छोटे थे, 7वां में पढ़ रहे थे। जीवन का प्रथम अखिल भारतीय देखे थे, जिसमें कि महेश जोगी धीरेन्द्र बाबा लेकर के आए थे एरोप्लेन से। महेश जोगी को अपना 2 एरोप्लेन था, और धीरेन्द्र बाबा के शिष्य, धीरेन्द्र बाबा शिष्य थे गुरुदेव के, तो उन्हीं की सेवा में रहते थे ऋषिकेश में, वहां से लाए थे, और वो विदेश में रहते थे। लाखों शिष्य महेश जोगी का, लाखों शिष्य, और जैसे आए तो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि एक जगह उतर जाएगा, ये तो पहले चक्कर लगा करके देखा, बाप रे बाप, एकदम चारों तरफ से लुत्नी के तरह एकदम आदमी आ रहे। जैसे उतरे, जब मंच पर गए, गुरुदेव का जब प्रवचन हुआ, जब सब साधना की बात हुई, तो महेश जोगी ठप हो गए, शब्द साधना क्या होता है। तो पूछने लगे, महाराज शब्द साधना तो हम नहीं जानते हैं, तो प्रकाश तक नहीं जानते, शब्द साधना बता देते। तो गुरुदेव कहते तब शिष्य बनना पड़ेगा। तो मुकुट गए, कहा कि हमारा बहुत शिष्य है और हम दीक्षित हो जाएंगे इधर, तो चेला लोग क्या सोचेगा, चेला सब सोचेगा कि हमारा गुरुदेव अधूरे था, ये तो महर्षि जी से दीक्षा लिया, तब तो सब इधर ही झुक जाएगा। तो सोचा संशय विवाह से साई विवाह से इससे पटिया को पूछ लेंगे। गुरु महाराज बुला करके दोनों को कहा नहीं बताना है शब्द साधना की बात। तो पश्चिम में प्रकाश तक ही यानी शब्द साधना की बात नहीं है, तो वही इधर राजा दिलीप को संत ने कहा बस सावधान, और अपने अंदर का ताकने के लिए ताकते ताकते उसके अंदर में जो प्रकाश हुआ, और प्रकाश में जाता है तो यमराज का चलती कहाँ तक, आँख तक
आंख से लेकर के चरण तक जो है ये अंधकार की सीमा है, इसका मालिक है यमराज। और जो अंधकार से प्रकाश में चला गया तो यमराज की सीमा से परे चला गया। अब यमराज का कुछ चलने वाला नहीं है, यमराज का कुछ चलने वाला नहीं है। एक मुहूर्त में राजा दिलीप का कल्याण हो गया, एक मुहूर्त में। वही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से सुना रहे हैं, तुम्हारी खानदान में राजा दिलीप हुआ था और उसका एक मुहूर्त में कल्याण हुआ था, तुम्हारे पास तो अभी 6 दिन का समय है, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो? अब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं, खिस्सा कहानी के माध्यम से सत्संग सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते 6ठा दिन आया, पहुंचा हुआ संत है सुखदेव मुनि। ये देखते हैं राजा दिलीप, राजा परीक्षित का तो मन उदरबुन में है, कभी वहां कभी वहां, कभी पत्नी पर, कभी राज पर, कभी पुत्र पर, नाना प्रकार के अति पर जा रहे हैं। जब 6ठा दिन आया तो सुखदेव मुनि कहते हैं, सुनो राजन, एक पियक्कर शराब पी करके नाला में गिरा हुआ था, पूरा तन तो नाला में था, सिर्फ पांव एक बित्ता ऊंचा दिखाई दिया। कोई सज्जन आ रहे थे, देखा, अरे लगता है कोई गिर गया है पियक्कर, तो पांव पकड़ के खींच करके बाहर कर दिया। जैसे बाहर किया तो पियक्कर क्या कहता है, अरे कौन हमको स्वर्ग से निकाल दिया, नरक में डाल दिया, कौन हमको स्वर्ग से निकाल दिया? वो नाला स्वर्ग दिखाई दे रहा था पियक्कर को। अब पुनः जाकर नाला में घुस गया। पुनः वो सज्जन सोचा छोड़ देंगे तो मर जाएगा, पुनः निकाल दे घींच करके, पुनः नाला में घुस जाए, पुनः निकाल दे, पुनः नाला में घुस जाए। कहते कहते राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कौन ऐसा महामूर्ख था, कौन ऐसा मूर्ख था जो कि निकाल देने के बावजूद भी नाला में प्रवेश कर जाते थे? कहा, वो दूसरा कोई नहीं हो, तुम हो तुम। हम 6 दिन से माथा पे चिकर रहे हैं, तुम्हें जो सुना रहे हैं, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है? राजा परीक्षित भी सावधान हुए, असावधान हुए। सुखदेव मुनि जो सुनाए और राजा परीक्षित का भी कल्याण हो गया। स्वर्ग जाने की बात मूर्ख करते हैं। और स्वर्ग में कौन है? देवी देवता, और उसका हेड है कौन? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। सब प्रार्थना करते परमात्मा से। शायद स्वामी जी महाराज का भजन सुने ना रमन बाबा के मुकाबले से, तो 2 लाइन का है। कहते हैं, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्ही अब बताओ। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम्ही अब बता। हाय ऐसा अमोल के रतन खो दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। ये तन मन भव सिंधु पे सेतु है, वो
इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। जो गया बीत दिन सो गया बीत ही, ये बचा भी न जाए इसी रीत ही। इसे बचाने का यदि सुजतन ना किया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। पंच विषयों से निज को लिया मोड़ना, पंच पापों को जिसने दिया छोड़ना। पंच विषयों से निज को लिया मोड़ना, पंच पापों को जिसने दिया छोड़ना। गुरु चूक्ति से भक्ति साई ना किया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। ये तन कैसा है अनमोल, इस तन को पाने के लिए देवी देवता ललायत रहते, तरसते हैं। और हम स्वर्ग जाने के लिए, और जो स्वर्ग पहुंचा हुआ है वो परमात्मा से विनती करते, प्रार्थना करते हैं, तरसते इस तन को पाने के लिए। क्यों? तो सारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह तन भव सिंधु पर सेतु है। सेतु किसको कहते हैं? पुल को। ये गंगा पुल है ना, भागलपुर से उस पार जाने के लिए अब आराम से लोग जाते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से, इस पार से उस पार जाते हैं। तो ये तन क्या है? ये सेतु है, पुल है। कहाँ जाने के लिए? कहते हैं यह तन मानो भव सिंधु पर सेतु है, वो सदानंद पाने का भी, सदानंद परमात्मा, सदानंद पाने का भी हेतु है। इस तन में जीव कहाँ है? तन में ही। हमको पूछिए बाबा आप कहाँ हैं? हम कहेंगे माथा पर। उत्तर हुआ? कहेंगे धौना पर। उत्तर हुआ? हम कहाँ हैं? हम अपने अंदर हैं। तो सब कोई अपने अपने अंदर है। और जिसको खोजना है, जिसको पाना है, वह क्या है? तो सबके अंदर है। वो सबके अंदर है, पर खोजने वाला सिर्फ अपने ही अंदर में है। तो कहते कैसे खोजें? तो कहते हैं इसी में पिलिए। एक छोर पर तो जीव है और चलना है, चलते चलते पांचों तन के पार जाना है, तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और चलना है कहाँ? किस तन पर? इसी तन पर न, इसी तन में चलना है। क्योंकि चलने वाले को हाथ पांव नहीं है। हाथ पांव तो तन को न है, पर तन के अंदर जो रहने वाला है, जो परिभाषा आत्मा का, सोई परिभाषा परमात्मा का, जो परिभाषा परमात्मा का, सोई परिभाषा आत्मा का। तो परमात्मा को हाथ पांव है, परमात्मा को हाथ पांव नहीं, तो आत्मा को हाथ पांव है। वह आत्मा है कौन? तो ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वर का संतान जीवात्मा है। उसको पाने के लिए ये इंद्रियां काम नहीं करेगी। आंख, पांव, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ पांव के माध्यम से, ये तो बाहर में चलने के लिए है पांव। पर परमात्मा को पाने के लिए जो चलेगा आत्मा, और चलते चलते एक छोर में तो है, चलते चलते दूसरा छोर कहाँ? तो परमात्मा के पास, जिसको कहते गंतव्य स्थान।
कहाँ चलना है मुझे, कहाँ तक जाना है, जाके वहां पहुंचने के बाद मेरा चलना समाप्त हो जाएगा। वही गंतव्य स्थान है, निःशब्दम परमम पदम, वो परमात्मा का निज धाम है। अंधकार से ऊपर प्रकाश, प्रकाश से भी ऊपर शब्द, और शब्द के परे निःशब्दम परमम पदम। तो कैसे चलना पड़ेगा, तो ये भजन के माध्यम से गुरु महाराज दर्शाते हैं और कहते हैं कि बस इस तरह जो बारंबार करते रहेगा ना, पहुंच होगी, हो गई है, फिर भी बारंबार करते करते परमात्मा तन छूटेगा कहाँ, जिसने जीते जी अपने को परमात्मा में मिला दिया, पर सो शरीर में, तो तन छूटने के बाद कहाँ जाएगा, परमात्मा में ही ना मिलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अभू मिला तो तबू मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। इसलिए जिसने अपने को पहुंचा दिया निःशब्दम परमम पदम में, तो चाहेगा, मनाएगा कि कब हम इधर से छूटे, परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाए, समा जाए। तो ऐसे साधक खुशी मनाते हैं कि कैसे हम तन छोड़े ताकि वहां पहुंच जाए। लेकिन जिसका पहुंच नहीं है तो रोते हैं, ये माया का तन लेकर के रोते हैं। बाल बच्चा को सोचते हैं छोड़ करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे, थे कहाँ पहले, यहाँ संसार में तो थे नहीं, मुसाफिर बने हो, जहां से आए हो वहां तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए संतों का युक्ति चाहिए, और नहीं तो ये तन छूटेगा, सुअर कुत्ता का नाना प्रकार का जोनी मिलेगा, पुनः मरेंगे, पुनः धारण करेंगे, तब तक जब तक कि संतों के शरण में नहीं जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा कलत्रम यशश्चारो चित्रम धर्म मेरुतुल्यम मनश्चैर्निलग्नं गुरुरं द्विपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं देवता के समान सुंदर तन मिल जाए किसी को, देवता के समान। देवता का उदाहरण क्यों, इसलिए कि आज धरती पर जितने भी हम माँ बहन को देखते हैं या पुरुष वर्ग को देखते हैं, यदि आप कोई देवी देवता प्रकट हो जाए तो एक का भी नजर नहीं टिकेगा, इतना चमक, इतना तेजस है, इतना तेजस है, उसके समान कोई भी नहीं है, ना पुरुष में और ना औरत में, देवी देवता के समान। तो कहते हैं देवता के समान किसी को तन मिल गया, सुंदर तन, और संजोग से परमात्मा ने जोड़ी लगा दिया है, पत्नी भी सुंदरी मिल जाए, जैसा तन है उसके समान पत्नी भी मिल गया, और दोनों के प्रेम से सुंदर बालक की भी प्राप्ति हो जाए, गुलाब जैसा खिलता हुआ, धन सुमेरु पर्वत के समान हाथ लग जाए। और क्या चाहिए, ये किसको मिला था, किसको हाथ लगा था, भगवान बुद्ध को, गौतम को, सुंदर तन, देवता के समान सुंदर तन, और पत्नी भी मिला तो राजकुमारी का लाइन लगा हुआ था, उसमें से जो सबसे सुंदरी थी यशोधरा, उसके साथ शादी हुई, दोनों के प्रेम से राहुल जैसा सुंदर बालक की भी प्राप्ति हुई। और धन 86 करोड़ की संपत्ति था राजा सुधोधन को, 86 करोड़ की संपत्ति गौतम के पिता को, जो भगवान बुद्ध के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुए। 86 करोड़ की संपत्ति हाथ लगा था, तो बाप की संपत्ति तो बेटा को ही ना, फिर भी क्या कमी रह गई, जो सब कुछ खो छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके 86 करोड़ की संपत्ति को ठुकरा दिए, पत्नी को, पुत्र को ठुकरा करके क्या पाने के लिए, ये सब सुख कभी बस आज है कल रहेगा नहीं, वह सुख पाने के लिए जो एक मर्तबा हाथ लगेगा तो फिर छूटेगा नहीं, वह अनंत सुख का भंडार है। वह अनंत सुख को पाने के लिए ही भगवान बुद्ध ने अपने घर का त्याग किए, गुरुदेव भी घर का त्याग किए। भगवान बुद्ध 86 करोड़ की संपत्ति, और राजा भर्तृहरि तो 120 राजा पर शासन करते थे, 120 राजा का मालिक था।
और इसको भी बड़ा हुआ थे, सबको त्याग करके बाबा जी बन गए। अब क्या खोजने के लिए? तो वह सुख सबके अंदर है, बाहर में नहीं, और सबके अंदर में वह सुख है, पर मिलेगा किससे? तो कहते सब कुछ हाथ लग गया, पर अपने को जिसने संतों के हवाले नहीं किया, संतों के हवाले नहीं किया, संतों के ज्ञान से अपने आप को सींचा नहीं, संतों के ज्ञान को अपने अंदर उतारा नहीं, तो क्या हुआ? तो शंकराचार्य जी महाराज कहते तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, सब बेकार हुआ, सब बेकार हुआ, सब बेकार हुआ। इसलिए कहते हैं उन्हीं का जीवन सुधरा है, उन्हीं का जीवन सुधरा है, इस मानव जीवन को वही सुधारा है। किसका? तो कहते हैं जीना तो है उसी का जिसने किया राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने किया जुक्ति राज भेद परमात्मा को पाने का, जीना तो है उसी का जिसने किया राज जाना, यह काम आदमी का जो औरों के काम आता। यह काम पशु पक्षी का है, ध्यान भजन करने का काम पशु पक्षी का है, तब देवी देवता का होगा? उसका भी नहीं, सिर्फ मानव तनधारी। तो गुरुदेव भी क्या कहते हैं? जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। ये नहीं कहा गुरुदेव ने, एक को भी नहीं जोड़ा, किसी को जोड़ा नहीं, या जितने देवी देवता मानव तन, ये नहीं, देवी देवता को भी नहीं, एकदम साफ स्पष्ट प्योर रूप में जितने मनुष्य, ये नहीं कि जितने मनुष्य और देवी देवता और नहीं लगाया, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। और मनुष्य में तो औरत मर्द सब आते हैं, लड़का लड़की। तो यह मानव तन को पा करके यदि हम परमात्मा का भक्ति नहीं करें, संतों से युक्ति को जान करके कितने बड़े हानि में पहुंचेंगे। इसलिए अधिक रात समय भी हो चला है, समय पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सुबह भी सत्संग होगा ना। तो ये पूछ लीजिए। और इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ही ये मानव का तन मिला है, और संतों से युक्ति को जान करके जो अभ्यास करेगा जीवन उसी का सफल होगा। कबीर साहब कहते हैं जिन ढूंढा तीन पानियां, जो खोजा अपने अंदर के अंतिम तह में पहुंच करके, जिन ढूंढा तीन पानियां। कहाँ? तो गहरे पानी पैट, एकदम गहराई में उतर करके। अब कुछ गुरुदेव भी कहते हैं गुरु कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? अंतर के अंतिम तह में गुरु है, यानी परमात्मा है, जिसका पता मन को भी नहीं है, मन पता पाता नहीं। गुरु कोई दूसरा नहीं, साक्षात नारायण है, परमात्मा है, वह हाथ पांव वाला नहीं है। पहुंच कर तो देखो, कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।